नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। आशा का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। बजलक के झारखंड में सीईए लाइसेंस के बिना ही चल रहे हैं दर्जनों अस्पताल, लेकिन सरकारी स्तर पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। पता चले कि क्लिनिकल स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट यानी के तहत मिलने वाले लाइसेंस के बिना कोई भी अस्पताल नहीं चलाया जा सकता है। नियम का उल्लंघन करने वाले अस्पताल पर अब अर्थदंड लगाने और उसे बंद करने का प्रावधान भी है। इसके बावजूद राज्य में 2 दर्जन से ज्यादा अस्पताल सीईए लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी चल रहे हैं। कुछ अस्पतालों के लाइसेंस की अवधि समाप्त हुए 7-8 माह से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर इन अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इधर राजधानी रांची में तो सीई के तहत मिले लाइसेंस के बदले दूसरे नाम से अस्पताल चलाने का मामला भी पकड़ में आ चुका है। हालांकि एक हफ्ते में ही लीपापोती करते हुए संचालक को अस्पताल चलाने की अनुमति दे दी गई। मामला दृष्टि नेत्रालय से जुड़ा हुआ है। अस्पताल को दृष्टि नेत्रालय के नाम से लाइसेंस जारी किया गया था, जबकि प्रबंधन दृष्टि आई हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल चला रहा था। मामला पकड़ में आने पर सिविल सर्जन कार्यालय ने पहले स्पष्टीकरण मांगा। जब अस्पताल संचालक ने जवाब नहीं दिया तो सिविल सर्जन ने 24 नवंबर 2023 को कार्रवाई करते हुए अस्पताल प्रबंधन को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि प्रबंधन ने बिना सूचना दिए ही अस्पताल का नाम बदल दिया। यह नियम विरुद्ध है, इसलिए तत्काल प्रभाव से क्लिनिक स्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत अस्पताल को जारी किया गया लाइसेंस रद्द किया जाता है। अस्पताल संचालक को 1 हफ्ते के अंदर 50,000 रुपये का जुर्माना ड्रॉप के सहारे जमा करने का निर्देश दिया गया था। तो दूसरी ओर कोरोना को लेकर अलर्ट हुए बिहार सरकार। नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव ने की हाई लेवल मीटिंग। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है और लगातार बैठकें कर हालात की पल पल की जानकारी ली जा रही है। बिहार में कोरोना के 2 मरीजों के मिलने के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की है। तो दूसरी ओर बजरंग पुनिया ने लौटाया पद्मश्री अवार्ड। संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने का विरोध, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जबकि विष्णुभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने जाने के बाद से देश के कई शीर्ष पहलवान नाराज हैं। देश के लिए कई मेडल जीतने वाली महिला पहलवान साथी मालिक ने गुरुवार को चुनाव परिणाम के कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। इसके एक दिन बाद बजरंग पुनिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है। उन्हें प्रधानमंत्री के नाम एक खुला पत्र भी लिखा है। पुनिया ने ट्वीट किया है कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री को लौटा रहा हूं। यह घोषणा करने के लिए यह मेरी चिट्ठी है और यही मेरा बयान है। तो वहीं दूसरी ओर लोन की किस्त नहीं देने पर महिलाओं को उठा ले जाने वाली माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर हुई कार्रवाई। पलामू जिले के छतरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के आर्थिक शोषण के खिलाफ ग्राम तेंदुलडीह की मंजू देवी, राजपतिया देवी व कुंती देवी ने छतरपुर थाना में मामला दर्ज कराया था। भुक्तभोगी महिलाओं का आरोप है कि कंपनी के कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार व मारपीट की जाती है। लोन का पैसा समय पर चुकता नहीं करने पर गहने व घरेलू सामान उठा कर जाते थे। प्राथमिकी में राजपतिया देवी ने कहा कि छतरपुर में संचालित सुकन्या फाइनेंस कंपनी के कर्मी पंकज कुमार ने किस्त की राशि नहीं देने पर सोने की जेवर छीन ली, जबकि मोटा कोटा फाइनेंस के कर्मी घर से बाइक साइकिल उठाकर ले गए। अगला किस्त जमा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। वहाँ की पैसा नहीं है तो कहा कि पैसा नहीं है तो फांसी लगा दे, हम इंश्योरेंस कंपनी से लोन की राशि ले लेंगे। राजपतिया ने कहा कि सुकन्या कंपनी के कर्मी उसकी 2 चौकी उठा कर ले गए। कुंती देवी ने आवेदन में कहा है कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पर का कर्मी अनिश राज घर से उज्ज्वला योजना के तहत बिना मिला रसोई गैस सिलेंडर, चूल्हा व बहू को मायके से मिला मिश्र उठाकर ले गया। कहीं वहीं उत्कर्ष फाइनेंस का कर्मी घर में रखी चौकी व जेवर छीन कर ले गया। उसने बताया कि बंधन बैंक के कर्मी बहू को मायके से मिली LCD टीवी ले गए। स्वतंत्र फाइनेंस कंपनी द्वारा स्टैंड पंखा उठाकर ले जाया गया। कुंती देवी ने बताया कि RBL फाइनेंस कंपनी के मैनेजर द्वारा जान से मारने व घर गिराने की धमकी दी गई। पहले की फोन पर घर गिराने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मंजू देवी ने आवेदन में कहा है कि उसे भी उक्त कंपनी के कर्मियों के अलावा 19 दिसंबर को BSS फाइनेंस कंपनी के कर्मी द्वारा फोन कर घर गिराने और जान से मारने की धमकी दी गई। पलामू जिले की तीनों महिलाओं ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा घर का एक सामान ले जाने के बावजूद उन्हें
मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। इस कारण कई महिलाएं आत्महत्या करने पर उतारू हैं। थाना प्रभारी रमेश चंद्र हंजाम ने कहा कि महिला द्वारा आवेदन मिला है, पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी गई है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड पुलिस आधुनिकीकरण की ओर अपराधियों ने निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय खरीदा 1781 गाड़ियां। अपराधियों से निपटने के लिए झारखंड पुलिस आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है। अब थानों की जर्जर गाड़ियां बदली जाएंगी, उनकी जगह नए वाहन खरीदे जाएंगे। जिन जर्जर गाड़ियों की नीलामी हो चुकी है उसकी जगह भी नई गाड़ियों की खरीद होगी ताकि पुलिस का काम प्रभावित न हो। पुलिस मुख्यालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक राज्यभर के थानों और पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए कुल 1627 दोपहिया और 1781 चार पहिया वाहन खरीदे जाएंगे। पुलिस मुख्यालय जल्दी ही खरीदारी की अनुमति लेने के लिए यह प्रस्ताव प्रवासी पदवर्ग समिति को भेजेगा। वहीं दूसरी ओर पशुओं से भरा ट्रक पुलिस ने किया जब्त। 41 गौवंश और बछड़े बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। बिहार जाने की थी तैयारी। दिल्ली थाना पुलिस ने पशुओं से भरा एक ट्रक जब्त किया है। जब्त ट्रक से पुलिस ने 41 गौवंश के और बछड़ों को बरामद किया है, जबकि 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के भोजपुर दुचंद्रा गांव निवासी सत्येंद्र यादव, कोडमा डोमचांच के अनिल कुमार और बिहार के नवादा के मुफसिल थाना निवासी साजन कुमार और रोहित कुमार शामिल हैं। नजर की बिरनी पुलिस ने एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर राजपुर गांव के समीप वाहन जांच अभियान लगाया था। इसी दौरान धनवार की ओर से आ रहे ट्रक को जांच किया गया। हालांकि पुलिस की गाड़ी देखकर अपने ट्रक को लेकर फरार होने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद जवान ने खदेड़कर ट्रक समेत 4 गौवंश पशुओं को दबोच लिया। ट्रक में 41 पशु लोड था। सभी पशुओं को बेतरतीब तरीके से तस्करों द्वारा लोड किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने निकाला प्रतिरोध मार्च। 146 सांसदों को बाहर कर मोदी सरकार ने लोकतंत्र की मर्यादा ताक पर रखी है। सांसदों के निलंबन पर जताया विरोध। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने प्रतिरोध मार्च निकाला। संसद की सुरक्षा में हुई चूक और सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस सहित सभी घटक दलों ने इस विरोध मार्च में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यह आक्रोशपूर्ण विरोध मार्च शहीद चौक से शुरू होकर राजभवन पहुंचा। मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस आक्रोशपूर्ण विरोध मार्च का मकसद जनता का ध्यान हमारे लोकतंत्र के सामने मौजूद खतरनाक स्थिति को बताना है। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न है कि संसद में युवकों ने विरोध क्यों किया, वह बेरोजगारी के विरोध में यह कदम उठाया। यही हाल देश के अन्य युवाओं का है, क्योंकि देश प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पा रही है। तो इसलिए वो राजभवन का आदेश, योग्यता नहीं रखने वाले यूनिवर्सिटी के वोकेशनल शिक्षक होंगे बर्खास्त। रांची विश्वविद्यालय डॉक्टर श्याम प्रसाद यूनिवर्सिटी समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में चल रहे वोकेशनल कोर्स के शिक्षकों को योग्यता नहीं होने पर बर्खास्त किया जाएगा। इस संबंध में राज्यपाल सह कुलाधिपति के OSD मुखलेश नारायण ने सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वोकेशनल कोर्स में फैकल्टी नियुक्ति गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें। मानक पूरा नहीं होने वाले शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। इसकी सूचना भवन को भी देनी होगी। बता दें कि सभी विश्वविद्यालयों में 2 दर्जन से अधिक वोकेशनल कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इनमें यूनिवर्सिटी प्रशासन में प्रमुख में पहुंच रखने वालों की जगह मिलती आ रही है। तो इसलिए वो सरना धर्म कोड को लेकर के भारत बंद की आह्वान। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 23 दिसंबर को किया जाएगा भारत बंद। बुआरी जो प्रखंड के मेगी पंचायत के गौ मोहल्ला गांव में संताप प्रखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आदिवासी सेंगल अभियान के सदस्यों की बैठक की गई। अध्यक्षता अभियान के प्रखंड मुन्ना सोरेन ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सलखान मुर्मू के निर्देशानुसार आगामी 30 दिसंबर को सरना धर्म कोड की मांग को लेकर भारत बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बंदी को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। आदिवासी समुदाय के लोगों को अपना धर्म कोड नहीं मिलने से काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धो कान्हो के आंदोलन से 22 दिसंबर 1955 55 वर्ष को संताप प्रखंड की स्थापना की गई थी। यह इसे SPT व SCNT एक्ट का सुरक्षा कवच मिला था। आज इस कानून को कठोरता से लागू करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है कि 22 दिसंबर 2023 वर्ष को अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष किशनगल
संघर्ष से संताल भाषा और चिकी लिपि की मान्यता प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि आंदोलन से ही आदिवासी के हक और अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। 30 दिसंबर को सभी एकजुट होकर भारत बंद को सफल बनाए। मौके पर लुइस हासदा, मेरी सोरेन, फूल मुर्मू, चंदन मराठी, जीसूलाल मुर्मू, चबरू बास्की आदि उपस्थित थे। फिलहाल खबर में बस इतना ही है। गुजरात की तमाम बड़ी खबर जो किस वक्त समाचार के साथ आज उम्मीद है खबर पसंद शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।